जो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के कब्जे से गिरफ्तार कर लिया जाता था या फिर उसे गोली मार दी जाती। बर्लिन की दीवार क्यों गिरी? सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद बर्लिन शहर की अजीबोगरीब स्थिति बन गई थी। ये टापू जैसे एक शहर में तब्दील हो गया था जिस पर 4 मुल्कों का कब्जा था। हर एक मुल्क ने बर्लिन को अपने अपने सेक्टर में बांट लिया। ये चारों मुल्क थे सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। साल 1948 में एक अलग देश वेस्ट जर्मनी को अस्तित्व में लाने की कोशिश शुरू हुई और कहा जाता है कि स्टालिन को इस पर ऐतराज था। स्टालिन ने बदला लेने के लिए उसके सेक्टर से लगने वाले पश्चिमी बर्लिन के हिस्सों को वेस्ट जर्मनी से काट दिया। हालात कुछ ऐसे बने कि पूर्वी जर्मनी के आसपास के इलाकों के लिए पश्चिमी बर्लिन स्थायी रूप से गले की हड्डी बन गया और 13 अगस्त 1961 को पलक झपकते ही चीजें नाटकीय रूप में बदल गई। मित्र देशों द्वारा जर्मनी पर नियंत्रण प्राप्त करने के 2 वर्षों बाद कई सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर मित्र राष्ट्रों और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक मतभेद उत्पन्न होने लगे। सुबह के 1 बजे थे। पूर्वी जर्मनी की सीमा पर पुलिस और सशस्त्र बल सोवियत सेक्टर की सीमाओं पर तैनात कर दिए गए। उनके सामने दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी बर्लिन की पुलिस थी। पूर्वी जर्मनी की तरफ बड़े पैमाने पर कांटीले तार लगाने का काम शुरू हो गया। कंक्रीट के पुल जल्दबाजी में खड़े कर दिए गए। यहाँ तक कि पहले से मौजूद लैंप पोस्ट भी घेराबंदी के काम आ रही थी। और 4 दिन के बाद पश्चिमी जर्मनी की परवाह किए बिना पूर्वी जर्मनी में कंक्रीट से बने ज्यादा स्थायी ढांचे का निर्माण शुरू कर दिया गया। यही बर्लिन की दीवार थी। From the Berlin Wall specifically, take a look at them. They've been there since last night. They are here in north of Berlin in the last weeks of April. The small-scale strike, which began as a protest against an order roll-out rebellion by more than 15,000 East Berliners. एक मुद्दा पूर्वी जर्मनी से पश्चिम की तरफ हो रहा पलायन भी था। पूर्वी जर्मनी का हर 6ठा आदमी पश्चिमी जर्मनी चला गया और यह पलायन बर्लिन के रास्ते से हुआ था। इनमें सबसे अधिक विवादास्पद अमेरिका द्वारा मार्शल प्लान का विस्तार था। गौरतलब है कि मार्शल प्लान वर्ष 1948 में अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप के पूर्ण निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने से संबंधित था। अमेरिकी प्रस्ताव पूर्वी ब्लॉक के भीतर साम्यवादी जर्मनी के स्टालिन दृष्टि के साथ मेल नहीं खाता था और इसलिए सोवियत संघ ने इस योजना को मंजूरी नहीं दी थी। वर्ष 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी ने बर्लिन की दीवार के निर्माण की जमीन तैयार कर दी, जिसके बाद वर्ष 1949 में सोवियत संघ ने जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के अस्तित्व की घोषणा की, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहा जाता है। वर्ष 1961 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के मध्य की सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और दोनों क्षेत्रों के बीच दीवार खड़ी कर दी गई। इस राजनीतिक घटना की कीमत वहां के स्थानीय लोगों को अपने घर, परिवार और नौकरी के रूप में गंवाना पड़ा तथा इसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब दोस्तों बात आता है कि बर्लिन की दीवार क्यों गिरी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बर्लिन शहर में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई थी। तब यूरोप 2 भागों में बढ़ गया था। पहला कम्युनिस्ट पूर्वी और पूंजीवादी पश्चिमी, और अंततः 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया था। एक और जहां ईस्ट बर्लिन में सोवियत संघ का कब्जा था, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के कब्जे में था। ईस्ट बर्लिन में तब हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए लोग वहां से वेस्ट बर्लिन जाने लगे। तब वहां लोकतंत्र था और माहौल भी ठीक थी। अब सरकार ने ईस्ट और वेस्ट बर्लिन बॉर्डर पर कंक्रीट की बड़ी दीवार को गिरा दी थी। इससे पहले वहां पर तारबंदी थी। कई हजार जवान तैनात थे, वो भी स्नाइपर के साथ। अगर कोई वहां आता दिखता था या तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था या फिर उसे गोली मार दी जाती थी। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में नागरिकों के बीच अशांति का मुख्य कारण इसे ही माना जाता है। पूर्वी जर्मनी के एक राजनीतिक नेता गुंटर शाह बक्सी को यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा करने का कार्य सौंपा गया।
परंतु संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई कि नई यात्रा के नियम को लागू कब किया जाएगा। पूर्वी जर्मनी के लोगों को जब इस घोषणा के बारे में जानकारी हुई तो वो बड़ी तादाद में बर्लिन की दीवार के पास पहुंच गए और पश्चिमी जर्मनी में प्रवेश करने की मांग करने लगे। फिर वो दिन आया, वो दिन था 9 नवंबर 1989 जब बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। बर्लिन की दीवार गिराने के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने एक साथ मिलकर एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण पूर्वी यूरोप लगभग बदल चुका था और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1992 की maastricht संधि हुई, जिसके कारण वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोरियाई युद्ध के अंत के बाद पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया धीरे धीरे युद्ध के कहर से उभरने लगे थे। सोवियत संघ के पतन के बाद चीन ने न केवल एशिया में बल्कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था में भी अपना अभूतपूर्व वृद्धि देखी। इसके अलावा सोवियत संघ के पतन ने क्यूबा और उसकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, जो कि मॉस्को और प्राप्त वित्तीय सब्सिडी पर निर्भर था। उल्लेखनीय है कि संयोगवश बर्लिन की दीवार का गिरना भी अफगानिस्तान से रूस की वापसी के साथ हुआ। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए।